क्यों 6 अक्टूबर was chosen by Hamas to attack Israel? 6 अक्टूबर का सिग्निफिकेंस क्या है? चलिए इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं, लेकिन बिफोर वी प्रोसीड इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि इस कहानी के कैरेक्टर्स और चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। एक भी पार्ट स्किप किया या मिस किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन। 6 अक्टूबर 1973 ये वो दिन है जब इजिप्ट एंड सीरिया लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल। अटैक यौम किपुर के दिन हुआ था, द होलीएस्ट डे फॉर ज्यूज। दिवाली हिंदूज के लिए और क्रिसमस क्रिश्चियंस के लिए, उसी तरह से यौम किपुर सबसे होलीएस्ट डे है जूइश लोगों के लिए। अटैक के पीछे दो मेन रीजंस थे। इजिप्ट को सुएज कनाल के ईस्टर्न बैंक पर कंट्रोल चाहिए था और इजिप्ट और सीरिया को इजराइल ऑक्यूपाइड सिनाई पेनिनसुला पर अपना कंट्रोल बनाना था। 19 दिनों तक चलने वाले इस वॉर में इजराइल की जीत हुई। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 6 अक्टूबर 2023। इजराइल को उकसाने के लिए और 1973 में हुए वॉर को कमोमरेट करने के लिए हमास, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अटैक्स ऑन इजराइल। These are hostilities broken out between Israel and Palestine. इसराइल और फलस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है और ताजा हिंसा महीनों से जारी तनाव का नतीजा है। Months of escalating tensions between Israelis and Palestinians have erupted into a firestorm. इजराइल और इजराइलीज पर अटैक्स की हिस्ट्री रही है। और 1987 से लेके अब तक बाय हमास एंड बाय हिजबुल्ला, दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इजराइलीज को मारना और टेररिज्म फैलाना है। हिस्ट्री हमें बताती है कि इजराइल पर डेलिबरेट और डेडली अटैक्स होते रहे हैं और ये अटैक्स मोस्टली नेबरिंग कंट्रीज से हुए हैं। अरब्स और इजराइल के बीच हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रही है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। यह अग्रीमेंट इजराइल और अरब्स के बीच नॉर्मलाइजेशन बनाने के लिए बनाया गया है। अब्राहम अकॉर्ड्स बायलैटरल अग्रीमेंट है जो इजराइल, यूएई, बहरीन के साथ साइन हुआ था ऑन सितंबर 15, 2020। इसे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त मीडिएट किया था। इस अग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पीस, कोऑपरेशन और कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक और फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप और मेंटेन करना है। पहले इसके सिग्नेटरीज यूएई और बहरीन ही थे, लेकिन फिर मोरक्को और सूडान ने भी अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन कर लिया। जब इतना कुछ अच्छा चल रहा है, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, बिजनेस, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो किसी ना किसी को तो ये चुभेगा ही। तो कौन है वो? ईरान, या इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहना ज्यादा सही होगा। फर्स्ट अप्रैल 1979 ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इन इमेजेस को ध्यान से देखिए। 1979 के पहले ईरान में गवर्नमेंट बहुत लिबरल थी और 1979 के बाद वो शरिया लॉ फॉलो करने लगे। खोमेनी, जो ईरान का सुप्रीम लीडर बना और नई गवर्नमेंट को फॉर्म की, वो ईरान को इस्लामिक लॉज पर चलाना चाहता था और इजराइल को डिस्ट्रक्ट करना और जूस को मारना उसके एजेंडा पे सबसे टॉप में था। 6 अक्टूबर को होने वाले अटैक्स में भी ईरान का डायरेक्ट कनेक्शन है। ईरान गवर्नमेंट ने पूरी तरह से डिनाई किया है कि अटैक्स के पीछे उनका कोई हाथ नहीं, लेकिन हमास ने अग्री किया है कि उन्हें ईरान से सपोर्ट मिला है। यहां कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच कभी भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहे हैं। सिंपल रीजन, ईरान फॉलोज शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम, वेरेज सऊदी फॉलोज सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशंस बेटर हो जाए। इनफैक्ट सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा है, The Palestinian issue is very important. We need to solve that part and we have a good negotiations continue till now. अगर इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि इजराइल सऊदी अरेबिया में आर्मी को डिप्लॉय कर सकती है, क्योंकि जोग्राफिकली सऊदी अरेबिया ईरान से ज़्यादा क्लोजर है। ऐसा कहना भी सही होगा कि भले इजराइल और सऊदी अरेबिया साथ नहीं है, फिर भी दोनों को ईरान से प्रॉब्लम है एंड वाइसा वर्सा। सऊदी को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए जिसमें अमेरिका उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अमेरिका कंडीशनली इजराइल और सऊदी को क्लोज लाना चाहता है। ईरान की आर्मी इन कंपैरिजन टू सऊदी अरेबिया बहुत स्ट्रांग है, इसलिए सऊदी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इजराइल।
लेकिन 6 अक्टूबर के अटैक के बाद सऊदी और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन होना बहुत डिले हो गया है, एज सऊदी अरेबिया इज द सेंटर ऑफ इस्लाम लीडरशिप इन द वर्ल्ड और वो मॉरली पैलेस्टाइन जैसे इस्लामिक कंट्री को साथ देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो क्या ईरान हमास की मदद कर रहा है टू अटैक ऑन इजराइल? क्योंकि अगर इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है तो इसमें ईरान का बहुत नुकसान है बॉस। सितंबर 2023 में G20 मीट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। एक मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसका नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC है। ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉरिडोर इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, EU और US सब ने अग्री किया है टू क्रिएट अ हाइब्रिड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो सी रूट और रेल रूट को सपोर्ट करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, इस कॉरिडोर का शिपिंग रूट मुंबई और मुंद्रा पोर्ट्स को UAE के साथ कनेक्ट करेगा और UAE को सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ कनेक्ट करेगा थ्रू रेल नेटवर्क और फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट के साथ कनेक्ट करेगा इन द मेडिटेरियन सी। हाइफा पोर्ट फिर कनेक्ट करेगा विद पोर्ट ऑफ पायरियस इन ग्रीस जो इवेंचुअली यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। ये कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ और यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा। दिस विल रिड्यूस ट्रांजिट टाइम बाय 40% एंड नॉट टू फॉरगेट ये बहुत पैसे सेव करेगा जो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आएगा। ये ट्रेड रूट डिजाइन किया है टू चैलेंज चाइनाज ट्रेड रूट टू यूरोप, ऑल्सो कॉल्ड एज वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI AKA न्यू सिल्क रूट। तो कहीं चाइना हमास को सपोर्ट तो नहीं कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग देम विद आर्म्स एंड एम्यूनिशंस? ये चाइना है बॉस, ये कर सकता है क्योंकि चाइना के लिए इंडिया का ट्रेड कॉरिडोर IMEC इज अ थ्रेट टू देयर ट्रेड रूट वन बेल्ट एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव। मैं बताता हूँ कैसे। वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का अब तक का सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 2013 में लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट बाय प्रेसिडेंट जिनपिंग अफ्रीका, ओशियाना और लैटिन अमेरिका तक स्ट्रेच हो गया है, जो चाइना का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बताता है। एक ओरिजिनल सिल्क रूट भी था जो ट्रेड के लिए यूज होता था। ये रूट लैंड बेस्ड था जो मॉडर्न डे इंडिया और पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से पास होता था अप टू 4000 माइल्स टू यूरोप। लेकिन अब चाइना चाहता है कि इसमें रेलवेज, एनर्जी पाइपलाइंस, हाईवेज और स्ट्रीमलाइन बॉर्डर क्रॉसिंग्स का बहुत रोबस्ट नेटवर्क हो जाए जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को फास्टर बना दे। इस पूरे सिनेरियो में चाइना चुपचाप अपनी गेम खेल रहा है, हमास को डायरेक्टली फंड करके या ईरान के थ्रू हमास को सपोर्ट करके। एक और फैक्टर भी है, चाइना US नेवी को मिडिल ईस्ट में ऑक्यूपाइड रखना चाहता है सो दैट US नेवी का फोकस साउथ चाइना सी से हट जाए, लीविंग चाइना टू हैव डोमिनेंस विद देयर नेवी। चाइना ने चेस के गेम की तरह इंडिया और US दोनों को चेक दिया है। तो क्या ईरान को इजराइल और सऊदी अरेबिया की फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम है, या इस गेम में कोई तीसरा प्लेयर भी है जो बैठे बैठे सब देख रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है? शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू इन कमेंट्स और हमें बताइए ये तीसरा प्लेयर कौन हो सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ड्राइविंग चेंज फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।